मैं आगे की ओर बढ़ूंगी और आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ गई रूपिका इलाकत, कहाँ गई अंजना ओम कश्यप, तो टीम बैठ के ओ देखिए क्या है, मोदी जी आ गए। अरे मोदी जी तो आएंगे ही, लेकिन विकास भी आना चाहिए। मुझे तो विकास खोया दिख रहा है यहाँ पे, उसको ढूंढने के लिए मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ गलियों में। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं माटी के लाल। गुजरात चुनाव पर निकले हैं और तमाम जगह जा रहे थे, चाय की टपरी के सामने खड़े हैं। ये भैया यहाँ से निकल रहे थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। गांव की महिलाएं हैं, क्या नाम है? हनुमानगढ़। भाई क्या लग रहा है चुटनी में किसका माहौल? ये खबर नहीं। खबर नहीं, अभन अभन है। क्या नाम है? राजना रनेश। मैम सब कुछ मिल रहा है गुजरात में, गैस का बाटला मुफ्त मिला? नहीं मिला है। और मोदी जी के राज में सब बढ़िया? नहीं, मोदी जी। अरे ऐसा नहीं सुनेंगे, नहीं बोलोगे? मोदी जी के राज में सब बढ़िया? ना, नहीं बढ़िया? नहीं बढ़िया। तो यहाँ पे ये केजरीवाल चाहिए? हाँ, केजरीवाल। इस पर बैठ के जा रही हैं, ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं? ओ, हमें नहीं मिलता भाड़ा। बात से कहा जाता है गुजरात में 27 साल से लगातार भाजपा की सरकार है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। एक एक परत दर परत हम जब आप देखेंगे, तहकीकात करेंगे, तो गुजरात की सारी हकीकत पूरा बात करो। मोदी सरकार बहुत टैक्स लगाई, हमने नहीं पसंद। मोदी सरकार नहीं पसंद, बहुत टैक्स। हाँ, टैक्स बहुत लगा। राशन बटा? केजरीवाल पसंद है हमको। देखो ये खटारा बस देखो, लोग पब्लिक इसमें चढ़ना नहीं चाहती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ध्वस्त है। और काका से पूछो, देखिए किस तरीके से ये चढ़ कर जाते, किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का, और इस मॉडल को पूरे देश में बेचा जाता है। यही सवाल है कि आम आदमी को के लिए बसें नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी 85,000 करोड़ के प्लेन में चढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी आपको नींद कैसे आती है, ये बात पूछता है भारत और थूकता है भारत। ये सवाल पूछा जाता है कि जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, जिस गुजरात ने आपको सीएम से प्रधानमंत्री तक का सफर तय कराया, उस गुजरात की स्थिति इतनी भयावह कि देखने से आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब हमारे ही देश की माताएं बहनें इस तरीके की ट्रांसपोर्ट सुविधा पर बैठ के जाती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कहीं ना कहीं गुजरात में फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो कहीं भी ऑटो नहीं चलते, बसेस नहीं चलती, और बसेस आप देखेंगे इतनी खटारा है कि उसमें व्यक्ति ट्रेवल भी नहीं कर सकता। बाल योगी जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। योगी जी, आप यहाँ गुजरात में घूम रहे हैं, क्या कोई दिक्कत नजर आ रही है? मोदी जी तो दावे करते सब बढ़िया है। इतनी दिक्कत है कि ये देख लीजिए, हमने खुद ही चप्पल जूता उतार दिया है। आपने क्यों चप्पल उतार दिया? जब जनता हमारी ऐसे घूमेगी तो हमको भी तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा ना। भाई हम संत हैं, कोई खैरात तो है ना योगी जी की तरह बढ़िया ब्लैक चश्मा घड़ी लगा के टहलेंगे और बुल्डोजर दिखाएंगे? भाई बुल्डोजर दिखाने का डर तो है नहीं है। जनता के हालात यहाँ पे ऐसे है कि 1.5-2 किलोमीटर दूर से लकड़ी का ऐसा गट्ठर रहता है। आप तो नबी जी के लिए बोलते हैं, खूब पैसा मिला होगा आपको तो आपको तो हमको लगता है खूब मोदी जी करती हैं, आपको भी भर के पैसा मिला होगा मोदी जी का नाम लेने में। अगर हम देवी देवताओं के लिए कल बैठे थे तो दिखाई देता नहीं है। अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी ताकत उठेगी जिससे कोई माहौल खराब हो, अब आते हैं गुजरात पे, मुद्दा डाइवर्ट मत कर। जैसे ही मोदी जी का नाम आता है तो आप नबी पे चलिए। बताइए ना गुजरात में। गुजरात के हालात ये है कि काफी दूर से लोग आते हैं, ना मुफ्त सिलेंडर की ना उज्ज्वला योजना है। मकान का हाल में देखा कि छप्पड़ में प्रधानमंत्री आवास ऐसे छप्पड़ में उड़ जाता है। अभी हमने आपको अभी भी चीजें दिखाई है, आपने खुद कवर किया है अपने मोबाइल पे। तो ये चीजें गुजरात मॉडल के नाम पे देखा गया है, ये कहीं ना कहीं विकास नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड। फ्रॉड है। एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप कांग्रेस को क्यों नहीं कहते? कांग्रेस शासित राज्य में तो शराब भी बिकती है, मोदी जी के गुजरात में शराब बंदी है। तो लट्ठा कांड क्या अपने हवा में हो गया? 10 लोग जहरीली शराब से मरे हुए हवा में मर गए। क्या मजाक क्यों रहता है आपको? भाई कांग्रेस में बिक रहा है, हम तो कांग्रेस वाले भी विरोध करेंगे शराब का। हम तो हर जगह शराब का विरोध करते हैं। संत बैठा है उत्तर प्रदेश में, संत का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? शांति। और संत का मतलब ये होता है योगी जी सबसे सर्वप्रथम सख्ती से शराब बंद कराएं, वो भी तो संत है ना। हम तो मांग करते हैं, क्या वो कभी मांग किए? शिक्षा मॉडल चल रहा है गुजरात में, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं गुजरात में। और गुजरात में आपने क्या बांगड़ गांव के स्कूलों का हाल नहीं देखा, शौचालयों का हाल नहीं देखा था कि 20 रुपए का थर्मस आ रहा है? कितना झूठ बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है कि 20 आदमी एक ट्रांसफॉर्म में चलेंगे, अगर गाड़ी उछल जाए तो आदमी उछल के ऊपर जाए फिर नीचे आए। ये इतना बढ़िया सा सिस्टम है। झूठ की सरकार मत चलाइए, जनता की परेशानियों को दिखाइए। कहाँ गई रूपिका इलाकत, कहाँ गई अंजना ओम कश्यप, तो टीम बैठ के
ओ देखिए क्या है, मोदी जी आ गए। अरे मोदी जी तो आएंगे ही, लेकिन विकास भी आना चाहिए। मुझे तो विकास खोया दिख रहा है यहाँ पे, उसको ढूंढने के लिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ गलियों में। उज्जवल भविष्य है लोगों का गुजरात में। उज्जवल भविष्य नहीं है, अंधेरे में भविष्य है। 2024 तक तो विश्व गुरु बन रहे हैं। 2024 में सरकारी चली जाएगी इनकी, विश्वगुरु ये नहीं बना पाएंगे, हम बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन कौन है मोदी जी के अलावा? अरे जो सड़कों पे चल रहा है बाजू लेकर, जो दुनिया को जोड़ने निकला है। मोदी जी कपड़ा बदल के रैली की है, मोरवी काटने के बाद मुझे दुख है, मुझे दुख है। ऐसे ही दुख है, 4 बार कपड़ा बदलोगे रैली उस दिन करोगे, दुख है। मोरवी पुल में 57 आदमी की मृत्यु हुई, मैं मोरवी पुल गया और वहां पे 8 मजदूरों को बंद कर दिया गया, लेकिन ठेकेदार को तो नहीं बंद कर पाए। क्यों? मोदी जी के दोस्त है इसलिए। 2 करोड़ का ठेका में 12 लाख रुपए लगा कर बच गया वो आदमी। अडानी अंबानी को पकड़िए। तो ये गुजरात का जो मॉडल मैंने, देखिए गुजरात का मॉडल मैं खुद लाइव देख रहा हूँ, मेरे फेसबुक पे लाइव वीडियो इस चीज की है। तो जो चीजें मैंने देखी है उस बयां पे मैं कह सकता हूँ गुजरात मॉडल फेल है। अडानी अंबानी मोदी शाह गांधी जी सब इसी गांव से आते हैं। अडानी अंबानी के गांव में भी विकास है, मोदी शाह के गांव में भी खूब विकास है, तभी तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ओ माय गॉड, अहमदाबाद में जो हत्याएं हुई हैं 361, और 61 तो गैंग, 3000 कुछ तो रेप हुए हैं और 61 गैंग रेप हुए हैं। अहमदाबाद अव्वल है, लखनऊ और बेंगलोर ही पीछे छोड़ दिया, उससे ज्यादा भी महंगाई में 8वें पायदान पे है। तो आप समझिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि ये तो रिपोर्ट भी खोल के दिखा दूं। तो ये जो रिपोर्टें आ रही है झूठी है। अगर एजेंसियां झूठ बोल रही हैं तो फिर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, रंगा बिल्ला जिंदाबाद, बाकी सब झूठे। इनका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, यही वाला हाल है। यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे हाईवे से, तो हमने देखा कि कुछ महिलाएं जो है सर पर लकड़ी लेकर आ रही हैं। देखिए कितना वजन होता होगा और लगभग कितनी उम्र इनकी होगी। इस उम्र में ये महिलाएं जो है लकड़ी लेकर आ रही हैं। लकड़ी क्यों लेके जा रही हो? चूल्हे पर, चूल्हे पे जलाने के लिए रोज लाती हो? हाँ, कोक कितनी दूर से? नहीं चाहिए हो कितनी दूर से लाती हो? सटाम 2-3 किलोमीटर था जंगल में थी। 1.5 किलोमीटर से जंगल से होती हुई महिलाएं आती हैं। मैं आपको दिखा दूं, इतनी दूर से ये हाईवे से आ रही है और हाईवे से होती हुई ये देखिए खेतों से होती हुई कहाँ अपने गांव तक जाती होंगी। 1.5 2-2 किलोमीटर का सफर जो है ये महिलाएं तय करती हैं। मैं आगे की ओर बढ़ूंगी और आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए लगभग इनकी उम्र कितनी ज्यादा होगी, लगभग 50 से 60 लगभग इनकी उम्र होगी और इस उम्र में 1.5 किलोमीटर से ये महिलाएं पैदल आ रही हैं और सर पर ये लकड़ी का जो है लकड़ियां लेके जा रही हैं, क्योंकि जो है इनके पास सिलेंडर नहीं है। जो सिलेंडर फ्री में मुफ्त में देने की बात की गई थी वो सिलेंडर इन लोगों को मुहैया नहीं कराएगा, जिसकी वजह से इन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है और चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल से ये लोग लकड़ियां काटते हैं और काट कर लेकर आते हैं सिर पर इस तरीके से। देखिए पानी की बोतल भी है, कड़ी धूप में कड़कड़ाती बिलबिलाती धूप में यदि इन्हें प्यास लगती है तो ये इससे जो है पानी भी पी लेते हैं। क्या नाम है? रमाबेन। भारी नहीं लगता ये उठा के ले जाती है? आगे तो दिन का करूं, खाऊं तो જોઈએ ને। खाने के लिए ले जाना पड़ता है। कितनी उम्र है? ઉંમરની તને કઈ અટકર છે ભાઈ, ખબર ન હોય એટલી હો। अच्छा, ये कह रही है कि मेरे को उम्र भी नहीं पता है। पुराने समय में लोगों को उम्र पता नहीं होती थी, लेकिन लगभग 50-60 के आसपास इनकी उम्र हो गई। तो सोचिए, जहाँ आज के टाइम में 50-60 की उम्र में हम 40-50 साल के जो लोग होते हैं या 20-30 साल के जवान बच्चे होते हैं वो भी इतना बोझ नहीं उठा पाते। ये 50-60 साल की महिलाएं इतना बोझ उठाकर अपने सर पर जा रही हैं और ये लकड़ियों से खाना बनाएंगी, क्योंकि ये कह रही है कि इन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। और यदि जहाँ सिलेंडर मुहैया भी कराए गए हैं वहां पर 1500-1200 का जो सिलेंडर है वो कैसे ये लोग भरवा पाएंगे? मजदूरी करते हैं ये लोग। दूर तक दिखाऊंगी, देखिए वहां से यहाँ इस तरफ भी दिखाइए, ये लोग 1.5 किलोमीटर दूर से सफर तय करते हुए आ रहे हैं और ये लकड़ियां लेके अपने अपने गांव जा रहे हैं। मैं आपसे और भी बात कराती हूँ। क्या नाम है? ये बताओ कितनी दूर से आ रही हो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से आ रही हो आप? अच्छा ये बताओ कि क्या आपको सिलेंडर नहीं मिले फ्री के? नहीं, हमने सिलेंडर तो से हमारे, પણ તોય અમે 7 માણસ છે એટલે અમારે भरवाने के पैसे नहीं पैसे है? नहीं है। अच्छा, क्या करती हो आप काम? खेती करते हैं। खेती करते हो, तो खेती में सरकार कुछ दे रही है मुआवजा? सकती नहीं हो, इतनी दूर से लाते हो? जाते हो? हाँ, कितनी देर लग जाती है लाने में? અમે 1 વાગ્યાથી चलिए, નીકળીએ। आप रुकिए मत, आप थक जाएंगे, आप आगे निकलिए। तो ये आपने सुना? अच्छा, 1 से 5 मतलब लगभग 5 घंटे इन लोगों को लग जाते हैं। पहले वहां जाती है खेत में इतनी दूर पैदल सफर तय करके, क्योंकि 10-20-50 रुपए ये ऑटो में दे देंगे तो फिर इनका गुजर बसर कैसे चलेगा? मजदूरी करती हैं ये महिलाएं और ये 10-20-50 रुपए अगर ऑटो चालक में ऑटो में लगा देंगी तो कैसे गुजर बसर करेंगी? 8-9 महिलाएं निकलती हैं एक साथ गाँव की,
दूर जंगल में जाती हैं, वहां लकड़ियां काटती हैं, उन लकड़ियों को बांधती हैं, अपने सर पर रखती हैं और लगभग 5 घंटे इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं। आप सोचिए कितना कीमती समय होता है, वो 5 घंटे ये बुजुर्ग महिलाएं 10, 20, 50, 60 साल की महिलाएं जो है वो लकड़ी लेकर गांव से दूर जाती हैं। गांव में आपको पता है जो बहुएं होती है उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इसलिए 40-50 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो निकलती है। आप सोचिए इस उम्र में जहाँ शरीर इतना ज्यादा काम नहीं करता, पौष्टिक आहार इतना ज्यादा शरीर को नहीं मिल पाता, उस उम्र में ये महिलाएं इतनी दूर जाती हैं और इतनी दूर से लकड़ियां काट कर जो है लेकर आती हैं जंगल से और अपने घर में चूल्हा जलता है। ये कह रही है कि अगर नहीं जाएंगे तो चूल्हा कैसे जलेगा। तो ये एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। जहाँ आवास योजना की बात की जाती है, जहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि हर घर तक जो है चूल्हा पहुंचा, हर घर तक सिलेंडर पहुंचे, वहां मैं आपको बता दूं चूल्हे पर आज भी महिलाएं खाना बनाती है। आज भी मोदी जी के गुजरात में, आज भी शाह के गुजरात में वही हालात है जो आज से कई साल पहले बहुत पुराने समय में देखे जाते थे। गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो विकसित गुजरात की बात करते हैं वहां पर गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। तो ऐसी वीडियो के लिए बनी रही मेरे साथ, मैं तनु माटी के लाल।